हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे पास लिटरली 50+ मैसेजेस आए हैं कि मैम मेरा 0.25 मार्क्स से नहीं हुआ है, 1 मार्क्स से नहीं हुआ है, 2 मार्क्स से नहीं हुआ है। कुछ लोगों के मैसेजेस हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का मन हो रहा है कि पढ़ाई ही छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, और बहुत सारी उम्मीद होती है। और जब आपके मार्क्स 50+ थे तो मोस्टली सबको उम्मीद हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट जिस हिसाब से कट ऑफ किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में। मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मेरे पास जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से 1 साल से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वो फीलिंग फिर फिर से वही फील मैं कर रही हूँ कि सिलेक्शन नहीं हुआ है कुछ लोगों का, क्योंकि 1 साल पहले मैं भी यही चीज़ फील कर रही थी। आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट जब मुझे कोई बता रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है कुछ मार्क्स से, तो मतलब उनके लिए मुझे इतना ज़्यादा, लिटरली इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि आप लोग से एक मेरा बॉन्ड बन गया था। आप लोग कुछ भी बोलते थे मैसेज में तो मैं उसका रिप्लाई करती थी। मेरे को कुछ लोगों के तो नाम तक याद हो गए हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, हमेशा मुझे मैसेजेस करते थे कि मैम ऐसा हो गया है, मैम वैसा हो गया है, मैम आपने ये गलत बोला, मैम आपने वो गलत बोला, मैम प्लीज़ इसको करेक्ट करिए। मतलब मेरा एक बॉन्ड बन गया था, एक फ्रेंड वाला, एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन गया था। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। माना आप लोगों के मन में बहुत चीज़ चल रहा होगा, जो यूआर कैटेगरी वाले होंगे उनके मन में ये चल रहा होगा, जिनके मार्क्स 55 थे, 54 थे, उनके मन में ये चल रहा होगा काश में ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता, कुछ भी होता तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाता, मेरे पेरेंट्स तो खुश हो जाते। और कुछ बॉयज़ ये सोच रहे होंगे कि फ़ीमेल का 41 मार्क्स क्या है, काश में फ़ीमेल ही होता तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो जाता, पेरेंट्स खुश हो जाते, मैं भी खुश हो जाता, एक जॉब हो जाती। मतलब बहुत डिफरेंट थॉट चल रहे होंगे, कुछ लोग कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ाई बंद करने का सोच रहे होंगे। मैं समझ रही हूँ, यानी फीलिंग मैं समझ रही हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। और आप लोगों का भी इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा टेलीग्राम वालों पे, यूट्यूब वालों पे, सारे टीचर्स पे, जो लोग ने कट ऑफ बताई है, जिन लोगों ने कट ऑफ कम बताई है, कि जिन लोगों ने कट ऑफ ज़्यादा बताई, सब पर गुस्सा आ रहा होगा। मतलब लिटरली आप लोगों के पास एनर्जी भी नहीं होगी, आप लोगों को इतना इरिटेशन हो रही होगी सब लोगों से। मैं ये सब फीलिंग समझ रही हूँ, बट अब मैंने आपको बट बोला तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यही पीक टाइम है। अगर आप गिर गए हो, इसी यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप प्लीज़ उठ जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये जो सेम फीलिंग है, अगर आपने फिर से दुख होके सिर्फ बैठे रहे, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 अगस्त को, उसका केन सुपरवाइज़र वाला होने वाला है, एडीओ होने वाला है। अगर आप हार गए तो आप इन तीनों एग्ज़ाम में भी हार जाओगे। ये आपका पीक टाइम है। खुद को मोटिवेट रखो, खुद में थोड़ी सी हिम्मत लाओ। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके सामने रो लो, थोड़ा परेशान हो लो, बट आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों के पास दूसरा मौका है। आप लोगों को भी पता होगा कि 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी एजीटीए की, उसके बाद 2024 में आई थी। तो इतना वेट किया था हम लोगों ने एजीटीए वैकेंसी का। लेकिन इस बार आप लोगों की कितनी अच्छी किस्मत है कि 2025 में ही न्यू वैकेंसी आ गई है। 2026 में, सॉरी, 2026 में न्यू वैकेंसी आ गई है। मतलब विद इन 1 ईयर आप लोगों के पास न्यू वैकेंसी है। अगर मैं भी आप लोगों की जगह होती, अगर मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं भी 1-2 दिन रोती, बट मैं नेक्स्ट, मेरा यही एम होता है कि मैं फोकस करती 9 अगस्त के एग्ज़ाम पर। तो आप लोग भी प्लीज़ टेलीग्राम, यूट्यूब और वीडियोस को अवॉइड करके पढ़ाई पे फोकस करिए, बिकॉज इतने जल्दी चांस मिलना एजीटीए का, अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है कि ये वैकेंसी 5-6 साल के बाद दोबारा फिर आने वाली है। उतना टाइम आराम से लग जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। आई नो कुछ लोग होंगे जिन्होंने पेरेंट्स को भी बता दिया होगा कि पापा प्लीज़, पापा मम्मी इस बार मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा।
क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक होंगे, कुछ लोगों के 54 थे, 53 थे, 55 थे। मतलब मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं सबके 50 या 55 के बीच में थे। कुछ लोगों का 0.25 से रहा है, कुछ लोगों का 0.75 से रहा है। मतलब मेरे लिए भी हार्ट ब्रेकिंग है जब भी मैं उन लोग से बात करती हूँ। मेरी तो पहले हिम्मत ही नहीं हो रही उन लोग से बात करने की, पर मैं जब भी मुझे इनडायरेक्टली पता चलता है कि उनका नहीं हुआ है इतने कम मार्क्स से, तो मतलब मेरे दिल में मतलब मुझे दर्द होता है कि भाई, मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ कि क्या फ़ील कर रहे हो आप लोग। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सारे चैनल्स हटा के डिस्ट्रैक्ट मत हो। 9 अगस्त को पेपर दो अच्छे से, उसके बाद फिर से यूट्यूब पे आ जाना। जो भी आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, कुछ भी करना है, बस मोटिवेट होके बस ये सोच के पढ़ो कि मेरा इस बार हो जाएगा। जब मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, इतना वेट किया है, तो थोड़ा सा वेट और भगवान ने चाहा होगा तो इस बार भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब ये मान के प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी 3 वैकेंसी है, केन सुपरवाइज़र की भी वैकेंसी कितने सालों बाद आई है। तो अगर आप लोग कुछ पॉजिटिव देखोगे तो आप लोगों को हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगा कि हाँ, केन सुपरवाइज़र की भी आ गई, अभी एडीओ का भी है, एएफओ का भी है। 4 वैकेंसी है। एएफओ का तो हमेशा आता है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे चांसेस है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास बहुत सारी वैकेंसी आती है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, मैं आपको करूँगी। आप लोग जो भी कमेंट्स करते हो मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। आप पॉजिटिव करिए, नेगेटिव करिए। मैं ये भी फील कर रही हूँ जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं, मैं उनकी भी मेंटल स्टेटस, हाँ सॉरी, उनका भी मैं मेंटल स्टेटस देख रही हूँ कि वो लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। तो फर्स्टली मुझे भी गुस्सा आती है, बट मैं रिएक्ट करना अवॉइड करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। उनके मन में भी ये फ़ील हो रहा होगा कि किसी के 51 मार्क्स हैं और किसी के 55 मार्क्स हैं तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर मैं आप लोगों का समझ रही हूँ, बट किसी को पॉजिटिव नेगेटिव बोलने से अच्छा है कि अपनी वाली जो एनर्जी है उसको अपने पढ़ाई पे लगाइए। जितना हो सके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, स्कीम पढ़ लीजिए, बेसिक पे स्टिक रहिए। और प्लस कंप्यूटर और यूपी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके मार्क्स 10 से लेकर 12 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। तो मैं बार बार ही ये बात बोल रही हूँ कि प्लीज़ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए। जो लोग सोच रहे हैं मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, 9 अगस्त के बाद एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए, माइंड को रिलैक्स करिएगा। बट अभी 9 अगस्त पे फोकस करिए, पूरा बिल्कुल फोकस आपका 9 अगस्त पे ही होना चाहिए। आपको जो भी लगता है कि जो भी मुझसे गलती हुई थी उन टॉपिक को रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतना एक्स्ट्रा और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो उन कमियों को दूर करके दोबारा फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज़ नेगेटिव मत हो। अभी बहुत पीक टाइम है, पढ़ाई पे फोकस करिए, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चाहे आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा तो भी मैं आप लोगों को बोल दूँगी, बट मैं आप लोगों की हर वक्त हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी लिटरली कुछ भी डाउट हो, आई विल रिप्लाई। ठीक, आप लोगों के टेलीग्राम में नोट्स भी हैं पीवाईक्यू वाले, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लीज़ ख्याल रखिए, बहुत सारी पढ़ाई कर लीजिए अभी सिर्फ 9 अगस्त तक, उसके बाद रिलैक्स कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।